Good morning, children. Today we are once again going to study verb and its kinds. तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये बुक आपके सिलेबस वाली नहीं है, लेकिन इसमें verbs और इसके काइंड को बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। तो हम एक बार फिर से एज ए रिविजन इसको करेंगे, लेकिन आपको इसकी एक्सरसाइज अपनी कॉपी में करनी है। ओके, तो वर्ब और उसके काइंड्स के बारे में आज स्टडी करेंगे फिर से। वर्ब क्या है? अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट इज नोन एज वर्ब। यानी कोई सब्जेक्ट जब कोई एक्शन करता है तो उस एक्शन को शो करने वाले वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रामा रीड्स अ बुक। यहाँ पर राम क्या करता है? बुक पढ़ता है, तो रीड्स एक हमारा वर्ब हो जाता है। अ वर्ब इन अ सेंटेंस इज एज इम्पॉर्टेंट एज अ सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में वर्ब उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना कि हमारा सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो मतलब ये हुआ कि बिना वर्ब और सब्जेक्ट के हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। तो द वर्ब दैट शोज एन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट इज रीड्स इज नोन एज मेन वर्ब। तो जो वर्ब हमारे मेन एक्शन को शो करता है उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। Other than this main verb, there are other kinds of verbs which have various functions। और main verb के अलावा भी कई तरह के verbs होते हैं जिनके various functions means अलग अलग काम होते हैं। अब देखिए कैसे। Kinds of verbs and their functions। verbs के kinds और उनके function। तो प्रैक्टिस टेबल में पहला बॉक्स हमारा है kinds, दूसरा कॉलम है examples और तीसरा है function। जैसे मेन वर्ब्स, तो मेन वर्ब्स स्विम, ईट, राइट, डू, गो, जंप, लिंक, स्लीप, ये सब हमारे मेन वर्ब्स होते हैं। और इनका फंक्शन क्या है? शो द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। ये हमारे सब्जेक्ट का एक्शन शो करते हैं। लिंक वर्ब्स जैसे बी, बिकम, गेट, ग्रो, तो लिंक द सब्जेक्ट विद ए नाउन और एडजेक्टिव। ये हमारे सब्जेक्ट को नाउन या एडजेक्टिव से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स जैसे कि बाज, कैन, हैज, विल, और मैं आपको एक पोएम बता देता हूँ। इज, आर, एम, बाज, बर, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और इनका काम क्या होता है? फंक्शन क्या है? सपोर्ट द मेन वर्ब टू मेक वर्ब फॉर्म्स टू शो डिफरेंट टेंसेस। अलग अलग टेंसेज को शो करने के लिए ये सब मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं ताकि उसका सेंस, उसका काम कंप्लीट हो सके। अब हम अलग अलग पढ़ेंगे कि कौन से वर्ब का क्या काम है और उसके क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा है मेन वर्ब। मेन वर्ब्स इज द एक्शन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? वो हमारा एक्शन वर्ब होता है जो एक्शन करता है। इट हैज़ टू काइंड्स। और मेन वर्ब दो तरह के होते हैं, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब जिसको हमेशा एक कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपना सेंस पूरा करने के लिए, और इनट्रांजिटिव वर्ब्स को किसी भी कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे बर्ड्स फ्लाई, चिड़ियाँ उड़ती हैं। यहाँ पर फ्लाई को कुछ नहीं चाहिए, हमारा वाक्य पूरा हो गया। लेकिन अगर हम कहें आई फ्लाई ए, तो मैं क्या उड़ाता हूँ? मैं खुद तो उड़ नहीं सकता, तो आई फ्लाई। अब क्या उड़ाते हैं आप? ऑब्वियसली बर्ड हो सकती है, काइट हो सकती, कुछ भी हो सकता है। तो अ ट्रांजिटिव वर्ब इज द वन विच हैज़ एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल, द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट्स। अब द गार्डनर वाटर्ड, अगर हम सीधा ही बोल दें द गार्डनर वाटर्ड, तो सेंस कंप्लीट नहीं होगा। अब उसने किसको वाटर किया, किसको पानी लगाया, बताना पड़ेगा। द प्लांट्स। तो व्हाट डिड द गार्डनर वाटर? गार्डनर ने क्या वाटर किया? जवाब मिला प्लांट्स को वाटर किया। ही वॉज फ्लाइंग काइट्स। अब हम कहते हैं ही वॉज फ्लाइंग, तो सेंस क्लियर नहीं होगा। देयरफॉर बताना पड़ेगा कि वो क्या उड़ा रहा है, क्या उड़ा रहा था? काइट्स। व्हाट वाज ही फ्लाइंग काइट्स। तो व्हाट का जवाब चाहिए, तो हम उसको कहेंगे आपका ट्रांजिटिव वर्ब। नाउ द मेन वर्ब
flowers watered and flying have objects plants and kites। अब ये जो वर्ब के हैं वो प्लांट्स और काइट्स के हो गए, हमारे ऑब्जेक्ट्स हो गए। सो दे आर ट्रांजिटिव वर्ब्स, इसलिए इनको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एन इनट्रांजिटिव वर्ब इज द वन विच हैज नो ऑब्जेक्ट। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जिसमें कोई भी सब ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इट हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग इटसेल्फ, इसका अपना खुद का पूरा मीनिंग होता है। एग्जाम्पल, फायर वंस, फायर वंस, आग जलती है। अब बताना नहीं पड़ेगा कि क्या जलती है। द मेन वर्ब बर्न्स हैज़ नो ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। सो इट इज़ इन एन इनट्रांजिटिव वर्ब। सो ये क्या है? आपका एक इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। अब बर्ड्स फ्लाई, चिड़ियाँ उड़ती हैं। द मेन वर्ब फ्लाई हैज़ नो ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब फ्लाई का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सो इट इज़ एन इनट्रांजिटिव वर्ब, इसलिए ये आपका इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ट्रांजिटिव इसको चाहिए ऑब्जेक्ट और इनट्रांजिटिव को चाहिए नो ऑब्जेक्ट। नाउ यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 1 है। आपको इसमें करना क्या है मैं बता दूं कि आप इस एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में उतार लेंगे और उतारने के बाद में आपको क्या करना है, अंडरलाइन द मेन वर्ब्स, मेन वर्ब्स को अंडरलाइन कर देंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, मार्क देम एज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके आगे आप टी लिख देंगे और अगर इनट्रांजिटिव है तो यहाँ पर आई लिख देंगे। ओके, सर्कल द ऑब्जेक्ट टेकन बाय द ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसको आप सर्कल कर देंगे। से ही शोड मी अ मूवी, ही शोड, उसने दिखाई, क्या दिखाया? मी अ मूवी, मुझे, किसको दिखाई? मुझे दिखाई। तो मी ऑब्जेक्ट हो गया, हमने सर्कल कर दिया। मेन वर्ब शोड को हमने अंडरलाइन कर दिया और चूंकि शोड के साथ में ऑब्जेक्ट मी आया है इसलिए हम इसमें यहाँ पर इसको लिखेंगे ट्रांजिटिव टी। इन द सेम वे द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन, ट्रेन पहुंची, कहाँ पहुंची? स्टेशन पे पहुंची। मेन वर्ब रीच्ड, और अगर हम केवल कहें द ट्रेन रीच्ड तो बात नहीं बनेगी, इसलिए द स्टेशन साथ में देना ही पड़ेगा। देयरफॉर ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है। इन द सेम वे आपको इन सभी सेंटेंसेज में क्या करना है कि यू हैव टू अंडरलाइन द मेन वर्ब एंड सर्कल द ऑब्जेक्ट एंड देन इन दिस ब्लैंक आपको लिखना है टी और आई। टी मीन्स ट्रांजिटिव और आई मीन्स इनट्रांजिटिव। ओके, तो आपका ये वर्क आपको करना है। इज दैट क्लियर टू यू? टुमारो वी विल स्टडी लिंक वर्ब्स। लेट अस सी लिंक वर्ब्स आल्सो। Link verbs are verbs that are used to join an adjective or noun complement. Noun complement या adjective को join करने के लिए हम link verbs का use करते हैं। The noun that completes the information about the subject of a to a object. Okay. Now the verbs be, seem, appear, look, sound, smell, taste, feel, become and get are common examples of link verbs. ये क्या करते हैं? जोड़ते हैं। रिमेंबर, इज, एम, आर, वाज एंड वर आर द बी वर्ब्स, और जो इज, एम, आर, वाज, वर ये हमारे बी वर्ब्स जो होना दिखाते हैं। अब एग्जांपल, द वेदर इज प्लीजेंट, इज ये आपका क्या हो गया? लिंक वर्ब हो गया। प्लीजेंट नाउन कॉम्प्लीमेंट है। द सूप स्मेल्स डिलीशियस, सूप और डिलीशियस को किसने जोड़ा? स्मेल्स ने। स्मेल्स लिंक वर्ब और डिलीशियस एडजेक्टिव हो गया। आई डू फील अ फूल, अब फील आपका लिंक वर्ब हो गया और फूल नाउन कॉम्प्लीमेंट हो गया। रवि बिकेम एन आर्किटेक्ट, बिकेम लिंक वर्ब और एन आर्किटेक्ट इसका कॉम्प्लीमेंट नाउन कॉम्प्लीमेंट हो गया। इट इज़ गेटिंग लेट, देर हो रही है। इज गेटिंग, गेटिंग हमारा लिंक वर्ब और लेट एडजेक्टिव हो जाता है। तो एक्सरसाइज नंबर 2 आपको आज करनी है। वो एक्सरसाइज नंबर क्या है कि यूज द लिंक वर्ब्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, एड एस टू देम अप्रोप्रिएटली। इसमें ये आपको बी, सीम, अपीयर, लुक, साउंड, स्मेल, टेस्ट, फील, बिकम, गेट इनमें से आपको करेक्ट वर्ब्स को छांट कर सॉर्ट करके इस एक्सरसाइज में फिल करना है। ओके, 6 सेंटेंस यहाँ पर हैं और
8 सेंटेंसेस आपके यहाँ पर हैं। तो आपको क्या करना है, इन 15 सेंटेंसेस को अपनी कॉपी में उतारना है, कॉपी में नोट करना है और फिर आप क्या करेंगे, इनको मुझे सॉल्व करके भेजेंगे। इज दैट क्लियर? टुमारो वी विल स्टडी मोर थिंग्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक। Thank you. Have a nice day. If any problem, you can simply call me.